इस 21 दिन के चैलेंज में एक ऐसी लाइन है जो अगर तुमने मिरर के सामने सही तरीके से बोल दी तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारी पूरी जिंदगी को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देगा। लेकिन 90% लोग उसी लाइन को बोलते वक्त एक ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनकी हालत और खराब हो जाती है। सोचो, रोज सुबह तुम आईने के सामने खड़े होते हो, चेहरा देखते हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? डाउट, ओवरथिंकिंग, मैं कुछ खास नहीं हूं, और फिर पूरा दिन वैसा ही निकल जाता है। ना फोकस, ना पैसे, ना क्लैरिटी। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं कि वही आईना जिसमें तुम अपनी कमियां देखते हो, वही तुम्हारी पहचान बदल सकता है? सिर्फ 2 मिनट में। रुको, यहीं से असली खेल शुरू होता है। सोचो, अगर तुम आईने के सामने खड़े हो और अपने आप से कहते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, दिमाग तुरंत जवाब देता है नहीं है, और यहीं लोग हार जाते हैं। लेकिन असली राज क्या है? तुम्हें एक कड़वा सच समझना पड़ेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी फीलिंग पकड़ता है, और यही वो जगह है जहां सब बर्बाद हो जाता है। अब ध्यान से सुनो। पहले 7 दिन सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक, क्योंकि यहां तुम अपनी पुरानी पहचान तोड़ रहे हो। सोचो, तुम आईने के सामने खड़े हो, आंखों में आंखें डालकर बोलते हो मैं अपनी पुरानी सोच को छोड़ रहा हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है झूठ है। तुम्हें अजीब लगता है, अनकंफर्टेबल। बस यही वो पल है, या तो तुम भाग जाओगे या जीत जाओगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इस डिस्कंफर्ट से भाग जाते हैं और चैलेंज छोड़ देते हैं। लेकिन जो जीतते हैं वो वहीं खड़े रहते हैं, रोज 2 मिनट, और धीरे धीरे उनके अंदर की पुरानी दीवार टूटने लगती है। फिर आता है अगला फेज, दिन 8 से 14। अब खेल और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ पुरानी सोच नहीं तोड़ रहे, तुम एक नई पहचान बना रहे हो। सोचो, तुम आईने के सामने खड़े हो और कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं पावरफुल हूं। रुको, यही एक छोटा सा ट्विस्ट है जो सब कुछ बदल देता है। मैं बन रहा हूं। देखा फर्क? अब दिमाग लड़ता नहीं है, अब वो मानना शुरू करता है, और धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगता है। तुम ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है, लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी असली गेम बाकी है। दिन 15 से 21, यहीं सब लॉक होता है, यहीं तुम अपनी रियलिटी डिजाइन करते हो। सोचो, तुम आईने के सामने खड़े हो और कहते हो पैसे मेरी तरफ आ रहे हैं, मौके मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर तुमने ये फील करके बोल दिया तो तुम्हारा दिमाग नए मौके ढूंढना शुरू कर देता है। अचानक तुम्हें वो चीजें दिखने लगती हैं जो पहले नहीं दिखती थी, नए आइडियाज, नए रास्ते। लेकिन रुको, यही वो जगह है जहां 90% लोग गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती, वो सिर्फ बोलते हैं, महसूस नहीं करते। आईने के सामने खड़े होकर भी वो अपनी आंखों में नहीं देखते, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, और बिना भरोसे के कोई रीप्रोग्रामिंग नहीं होती। इसलिए आज से जब तुम आईने के सामने खड़े हो, सिर्फ शब्द मत बोलो, उन्हें जियो। ऐसा महसूस करो जैसे तुम पहले ही वो इंसान बन चुके हो। और अब एक सच सुनो, आईना तुम्हें बदलता नहीं है, आईना तुम्हें दिखाता है। तुम अंदर से जैसे हो वही बाहर दिखता है, और जब तुम अंदर को बदल देते हो तो आईना बस उसका रिफ्लेक्शन बन जाता है। तो अगले 21 दिन, सिर्फ 2 मिनट, या तो तुम वही पुरानी जिंदगी जीते रहोगे या एक नई पहचान बनाओगे। फैसला आज आईने के सामने होगा। लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो अब आने वाला है वही इस पूरे चैलेंज का असली सीक्रेट कोड है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। सोचो, तुमने 21 दिन तक मिरर के सामने खड़े होकर सब कुछ किया, शब्द बोले, फील किया, खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ। क्यों? यही वो सवाल है जो 99% लोगों को हमेशा कंफ्यूज करता है, और इसका जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तुम मिरर के सामने 2 मिनट तो बदल जाते हो,
लेकिन बाकी के 23 घंटे वही पुराने इंसान बने रहते हो। रुको, यही गलती मत करना, क्योंकि दिमाग बेवकूफ नहीं है। वो ये नहीं देखता कि तुम 2 मिनट क्या बोल रहे हो, वो ये देखता है कि तुम पूरे दिन कैसे जी रहे हो। अगर तुम मिरर के सामने बोलते हो मैं फोकस्ड हूं, और फिर 10 मिनट बाद ही फोन उठाकर रील्स स्क्रॉल करने लगते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस कंफ्यूज नहीं होता, वो बस एक फैसला लेता है ये सब झूठ है, और पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है। तो असली गेम क्या है? मिरर सिर्फ ट्रिगर है। असल रीप्रोग्रामिंग तब होती है जब तुम दिन भर उसी आइडेंटिटी को लाइव करते हो। सोचो, अगर तुमने मिरर में बोला मैं डिसिप्लिन्ड बन रहा हूं, तो उसी दिन एक छोटा सा प्रूफ दो, सिर्फ एक। फोन साइड में रख दो, एक टास्क कंप्लीट कर दो, एक डिस्ट्रैक्शन इग्नोर कर दो, बस इतना। क्योंकि दिमाग वर्ड्स से नहीं प्रूफ से बदलता है, और यही वो सीक्रेट है जो लोग मिस कर देते हैं। अब सोचो, अगर तुमने ये पैटर्न 21 दिन तक रिपीट कर दिया, मिरर, फीलिंग, एक्शन, प्रूफ, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो रिजल्ट्स अपने आप चेंज हो जाते हैं। पैसे, अपॉर्चुनिटीज, कॉन्फिडेंस सब फॉलो करते हैं। लेकिन रुको, अभी एक ट्विस्ट बाकी है जो इस पूरी जर्नी को या तो पावरफुल बना देगा या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ये बहुत सटल है लेकिन डेडली। तुम्हें लगेगा कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम खुद को सैबोटेज कर रहे होते हो। क्या? तुम दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो। वो मुझसे आगे है, मेरे पास उतना नहीं है, और उसी मोमेंट तुम अपनी नई आइडेंटिटी को तोड़ देते हो, क्योंकि कंपैरिजन डाउट पैदा करता है, और डाउट सबकॉन्शियस को वीक कर देता है। इसलिए अगले 21 दिन एक रूल फॉलो करना, नो कंपैरिजन, सिर्फ कनेक्शन, खुद से, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से। और अब सबसे बड़ा रियलाइजेशन, ध्यान से सुनो। मिरर वर्क का मतलब खुद को कन्विंस करना नहीं है। मिरर वर्क का मतलब है खुद से सच बोलना, ऐसा सच जो अभी रियलिटी में नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। और जब तुम उस फ्यूचर को रोज देखना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। तो अब जब भी तुम मिरर के सामने खड़े हो, ये मत सोचो कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, ये समझो कि तुम अपनी अगली जिंदगी का ट्रेलर देख रहे हो, और हर दिन तुम उसे थोड़ा थोड़ा रियल बना रहे हो। अब चॉइस सिंपल है, या तो तुम फिर से वही पुराने डाउट में जीते रहोगे, या इस बार सच में खुद को बदल दोगे। लेकिन याद रखना, मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। या तो वो तुम्हारी पुरानी पहचान दिखाएगा, या तुम्हारी नई तुम क्या देखना चाहते हो। ये अब तुम्हारे ऊपर है। और अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि क्या सच में सिर्फ 2 मिनट से मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो रुक जाओ, क्योंकि यही सवाल तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। सच ये है, ये 2 मिनट तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलते, ये 2 मिनट तुम्हें बदलते हैं। और जब तुम बदलते हो तब जिंदगी अपने आप बदल जाती है। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो इस पूरे चैलेंज का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर लोग साइलेंटली फेल हो जाते हैं, बिना समझे। सोचो, तुमने 10 से 12 दिन कर लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा अच्छा फील होने लगा, और तुमने सोचा बस अब तुम्हें बदल गया। यही वो ट्रैप है। रुको, यही गलती मत करना, क्योंकि सबकॉन्शियस कंसिस्टेंसी से बदलता है, एक्साइटमेंट से नहीं। जैसे ही तुमने बीच में डील दी, तुम्हारा पुराना वर्जन धीरे धीरे वापस आने लगता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर तुम बोलते हो यार ये काम नहीं करता, लेकिन असल में तुमने उसे पूरा होने ही नहीं दिया। इसीलिए अगले 21 दिन में एक रूल फिक्स कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मूड हो या ना हो, एनर्जी हो या ना हो, तुम मिरर के सामने खड़े हो गए 2 मिनट बिना एक्सक्यूज के, क्योंकि यही डिसिप्लिन तुम्हारी नई आइडेंटिटी का फाउंडेशन है। अब सोचो,
डे 1 पे तुम कौन थे? कंफ्यूज्ड, डाउट से भरे हुए, और डे 21 पे क्लियर, फोकस्ड, ग्राउंडेड। ये जंप अचानक नहीं होता, ये छोटे छोटे इनविजिबल शिफ्ट से होता है जो कोई नहीं देखता, लेकिन तुम फील करते हो। और फिर एक दिन अचानक तुम नोटिस करते हो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, तुम डिसीजंस जल्दी लेने लगे हो, तुम ना बोल पा रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को रिस्पेक्ट करने लगे हो। लेकिन अभी एक लेयर बाकी है जो इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को परमानेंट बनाएगी या टेम्पररी। ये बहुत सटल है, लेकिन अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तैयार हो? ध्यान से सुनो। मिरर के सामने खड़े होकर सिर्फ खुद से बात मत करो, खुद को सुनो भी। हां, तुम्हारा टोन, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी आईज, सब कुछ सिग्नल दे रहे होते हैं। अगर तुम्हारी आवाज वीक है, अगर तुम खुद से नजर नहीं मिला पा रहे, तो अंदर अभी भी डाउट है, और जब तक डाउट है तब तक प्रोग्रामिंग अधूरी है। इसलिए अगली बार जब तुम मिरर के सामने जाओ, ये मत सोचो कि क्या बोलना है, ये देखो कि तुम कैसे बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस से या डर से। क्योंकि सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं पढ़ता, वो सिग्नल्स पढ़ता है। मिरर वर्क कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक कॉन्फ्रंटेशन है, खुद से, अपनी असलियत से, अपनी कमजोरियों से और अपनी पोटेंशियल से। और ज्यादातर लोग इसी कॉन्फ्रंटेशन से डर जाते हैं, इसलिए वो कभी बदलते नहीं। लेकिन अगर तुमने ये 21 दिन ऑनेस्टली कर लिया, तो तुम सिर्फ अपने वर्ड्स नहीं बदलोगे, तुम अपनी पूरी कहानी बदल दोगे। और फिर जब अगली बार तुम मिरर के सामने खड़े होगे, तो तुम वही इंसान नहीं होगे जिसने ये चैलेंज स्टार्ट किया था। तुम कुछ और बन चुके होगे, कुछ स्ट्रॉन्गर, क्लियरर, अनस्टॉपेबल। और उस मोमेंट में तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद अपनी प्रूफ बन चुके होगे। और शायद अब तुम ये सोच रहे हो कि ठीक है, मैं ये सब कर लूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि ये मेरे साथ भी काम करेगा? यही सवाल सब कुछ तय करता है। क्योंकि सच ये है, ये टेक्निक सबके लिए काम करती है, लेकिन हर कोई इसके लिए काम नहीं करता। रुको, अब जो मैं बोलने वाला हूं वो तुम्हें या तो पुश करेगा या पूरी तरह एक्सपोज। सोचो, तुम डे 1 पे मिरर के सामने खड़े हो, थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा डाउट। डे 5 थोड़ा कंफर्टेबल, डे 10 थोड़ा कॉन्फिडेंट, डे 15 चेंज फील होने लगता है। लेकिन डे 18, डे 19, यहीं पर असली लड़ाई होती है। क्योंकि यही माइंड तुम्हें ट्रिक करता है। वो बोलता है आज छोड़ दे, कल कर लेंगे। और अगर तुमने उसे एक दिन स्किप कर दिया तो चेन टूट जाती है और तुम फिर वहीं लौट आते हो जहां से शुरू किया था। इसलिए एक रूल और फिक्स कर लो, स्किप बराबर रीस्टार्ट। हां, अगर तुमने एक भी दिन मिस किया तो डे 1 से शुरू। क्यों? क्योंकि ये चैलेंज वर्ड्स का नहीं, आइडेंटिटी का है, और आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी से बनती है। अब इमेजिन करो, 21 दिन बाद तुम मिरर के सामने खड़े हो, लेकिन इस बार तुम खुद को कन्विंस नहीं कर रहे, तुम खुद को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ये वही मोमेंट है जिसका 99% लोग कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करते, क्योंकि वो बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो अब एक लास्ट अपग्रेड बाकी है जो इस पूरी प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तैयार हो? अब आज मिरर वर्क सिर्फ सुबह मत करो, एक बार रात को भी सोने से पहले, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा सबकॉन्शियस सबसे ओपन होता है। दिन भर की सारी बातें सेटल हो रही होती हैं, और अगर तुमने उस मोमेंट में खुद से सही बात कर ली तो वो सीधे सबकॉन्शियस में एम्बेड हो जाती है। सोचो, सुबह तुम आइडेंटिटी सेट करते हो और रात को उसे सील कर देते हो। अब इंपैक्ट डबल नहीं 10 गुना हो जाता है। लेकिन रुको, यहीं पर लोग ओवर एक्साइटेड होकर गलती करते हैं। वो बहुत कुछ बोलने लगते हैं, बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे गोल्स, और दिमाग ओवरलोड हो जाता है। इसलिए एक रूल, कम बोलो लेकिन एग्जैक्ट बोलो, क्लियर,
स्पेसिफिक, इमोशनल, एक लाइन जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी डिफाइन करे। और अब सब कुछ कनेक्ट करो। मिरर, फीलिंग, एक्शन, प्रूफ, कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एक सिस्टम है। और अगर तुमने इसे सीरियसली फॉलो किया तो तुम सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलोगे, तुम अपनी रियलिटी का सोर्स कोड बदल दोगे। और अब एक रियलाइजेशन, ध्यान से सुनो। तुम मिरर के सामने खड़े होकर जो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, बस दबा हुआ है डाउट, फियर, एक्सक्यूजेस के नीचे। और ये 21 दिन उसे बाहर निकालने के लिए हैं। तो अगली बार जब तुम मिरर के सामने खड़े हो तो ये मत सोचो कि तुम कुछ नया बना रहे हो, ये समझो कि तुम खुद को याद दिला रहे हो कि तुम असल में कौन हो। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो फिर ना मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना एक्सटर्नल पुश की, क्योंकि तब तुम खुद अपनी डायरेक्शन बन जाते हो। और उस पॉइंट के बाद गेम बदल जाता है। और अब तुम शायद ये सोच रहे हो, अगर ये सब इतना पावरफुल है तो लोग इसे लाइफ भर क्यों नहीं करते? यही असली सवाल है और इसका जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल है। लोग बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को देखना नहीं चाहते, क्योंकि मिरर झूठ नहीं बोलता, वो तुम्हें एग्जैक्टली वही दिखाता है जो तुम हो, ना एक्सक्यूजेस ना फिल्टर्स। और सच ये है, ज्यादातर लोग अपनी रियलिटी से भाग रहे होते हैं, इसलिए वो 2 मिनट भी खुद के साथ खड़े नहीं रह पाते। रुको, यही वो पॉइंट है जहां तुम अलग बन सकते हो। सोचो, जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो तुम सिर्फ अपना चेहरा नहीं देख रहे, तुम अपनी पूरी स्टोरी देख रहे हो। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे रिजल्ट्स, सब कुछ। और अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम नजर हटा लो या खुद को बदल दो। अब ध्यान से सुनो, डे 21 के बाद क्या? यहीं पर असली गेम शुरू होता है, क्योंकि 21 दिन सिर्फ शुरुआत है, ये तुम्हें रीसेट करता है। लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद आता है। सोचो, अब तुम मिरर के सामने खड़े हो, लेकिन इस बार कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई फिक्स्ड लाइंस नहीं है। अब तुम खुद से फ्रीली बात कर रहे हो, जैसे तुम अपने बेस्ट वर्जन से बात कर रहे हो। और यहीं एक नई प्रॉब्लम आती है, तुम धीरे धीरे केयरलेस होने लगते हो, क्योंकि सिस्टम लूज हो जाता है। और जैसे ही स्ट्रक्चर खत्म, पुराना पैटर्न धीरे धीरे वापस। इसलिए एक एडवांस्ड रूल, हर 21 दिन बाद चैलेंज रीसेट करो, लेकिन इस बार नेक्स्ट लेवल के वर्ड्स के साथ। पहले आइडेंटिटी बेसिक थी, अब अपग्रेड करो। पहले तुम बोल रहे थे मैं डिसिप्लिन्ड बन रहा हूं, अब बोलो मैं वो इंसान हूं जो हर हाल में डिसिप्लिन फॉलो करता है। देखा एस्केलेशन? यही ग्रोथ है। और अब सबसे डेंजरस ट्रूथ, जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मिरर वर्क तभी काम करता है जब तुम अपने एक्शंस के साथ ऑनेस्ट हो। अगर तुम मिरर के सामने बोलते हो मैं फोकस्ड हूं, लेकिन दिन भर डिस्ट्रैक्शंस में डूबे रहते हो, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी ही बातों पर भरोसा करना बंद कर देगा। और जब खुद पर भरोसा खत्म तो कुछ भी काम नहीं करेगा। इसलिए मिरर वर्क को पावरफुल बनाने का एक ही तरीका है, इंटीग्रिटी। जो बोलो वही करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि हर बार जब तुम अपने वर्ड्स को प्रूव करते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस में एक नया कमांड लिखते हो। और हर बार जब तुम फेल होते हो और इग्नोर करते हो, तुम उसे डिलीट कर देते हो। अब चॉइस सिंपल है, तुम अपने दिमाग को प्रोग्रामर बनाओगे या विक्टिम। और अब ध्यान से सुनो, 21 दिन बाद जब तुम मिरर के सामने खड़े होगे तो तुम्हें कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखेगा, ना अचानक करोड़ों आ जाएंगे, ना लाइफ इंस्टेंटली परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ सटल होगा, बहुत सटल। तुम्हारी आंखों में हेजिटेशन नहीं होगा, तुम अपनी नजर से नहीं भागोगे, तुम्हें खुद से बात करने में ऑकवर्ड फील नहीं होगा। और यही साइन है
कि तुम्हारा कनेक्शन खुद से बन चुका है, और जब यह कनेक्शन बन जाता है तो फिर बाहरी दुनिया को बदलना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि अब तुम डायरेक्शन के साथ चल रहे हो, डाउट के साथ नहीं। और शायद यही वो चीज है जिसे तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे बाहर, जबकि वो हमेशा अंदर थी। बस तुम्हें 2 मिनट रुककर खुद को देखना था। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम सच में बदलना चाहते हो। लेकिन यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं, क्योंकि अब कोई एक्साइटमेंट नहीं बचता, कोई नया ट्रिक नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा सच। रुको, यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सोचो, डे 22 तुम मिरर के सामने खड़े हो, लेकिन इस बार अंदर से एक आवाज आती है, अब क्या? और यहीं पर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है गेम खत्म। लेकिन सच, गेम अभी स्टार्ट हुआ है। अब मिरर तुम्हें चेंज नहीं करेगा, अब तुम मिरर को यूज करोगे जैसे एक वेपन। हर बार जब डाउट आएगा तुम भागोगे नहीं, तुम सीधे मिरर के सामने जाओगे, आंखों में देखोगे और खुद से पूछोगे सच क्या है। और यह सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि अब तुम एक्सक्यूजेस नहीं दोगे, तुम आंसर्स ढूंढोगे। अब एक स्टेप और आगे इमेजिन करो, कोई सिचुएशन आती है, फेलियर, रिजेक्शन, लॉस। पहले तुम क्या करते थे? ओवरथिंक, पैनिक, सेल्फ डाउट। लेकिन अब तुम सीधे मिरर के सामने जाते हो, 2 मिनट, डीप ब्रेथ, और खुद से कहते हो मैं गिरा हूं लेकिन खत्म नहीं हुआ। ये लाइन तुम्हें बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर से स्ट्रांग बनाती है। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि मिरर वर्क सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं था, यह तुम्हें स्टेबल बनाने के लिए था, ग्राउंडेड, अनशेकेबल। लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूं वो पूरी कहानी पलट देगा। तैयार हो? मिरर वर्क का अल्टीमेट लेवल ये नहीं है कि तुम खुद से पॉजिटिव बातें बोलो। अल्टीमेट लेवल है जब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। हां, जब तुम मिरर के सामने खड़े हो और अंदर बिल्कुल साइलेंस हो, ना डाउट, ना फियर, सिर्फ क्लैरिटी, सिर्फ प्रेजेंस। यही वो स्टेट है जहां तुम अपने हाईएस्ट वर्जन के क्लोजेस्ट होते हो। लेकिन यह स्टेट तभी आएगी जब तुमने वो सब फेजेस क्रॉस किए हो, डिस्कंफर्ट, रेजिस्टेंस, डिसिप्लिन, प्रूफ। तब जाके साइलेंस आता है, और उस साइलेंस में तुम्हें आंसर्स मिलते हैं, डायरेक्शन मिलती है, और सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस, जो किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड नहीं करता। अब एक बात बहुत सिंपल लेकिन डेंजरस, अगर तुमने इस पूरी जर्नी को सिर्फ वीडियो समझ के इग्नोर कर दिया तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने आज डिसाइड कर लिया कि मैं ये 21 दिन कंप्लीट करूंगा, नो मैटर व्हाट, तो यकीन मानो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। और उस दिन जब तुम मिरर के सामने खड़े होगे, तुम्हें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद प्रूफ बन चुके होगे। और शायद यही वो मोमेंट होगा जहां तुम समझोगे कि प्रॉब्लम कभी बाहर थी ही नहीं, सब कुछ यहीं था, तुम्हारे सामने, सिर्फ 2 मिनट दूर। और अब एक आखिरी सवाल, अगर सच में सब कुछ तुम्हारे सामने था तो तुमने अब तक शुरू क्यों नहीं किया? रुको, इस सवाल से भागना मत, क्योंकि यही वो जगह है जहां तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी आखिरी बार तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। वो बोलेगी कल से शुरू करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है, पहले थोड़ी मोटिवेशन आ जाए। लेकिन सच, ये सब डिले नहीं, एस्केप है। और अगर तुमने आज भी डिले किया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सेम थॉट्स, सेम हैबिट्स, सेम रिजल्ट्स। लेकिन अगर तुमने अभी इसी मोमेंट डिसाइड कर लिया तो सब कुछ बदल सकता है। अभी इमेजिन करो, आज रात तुम मिरर के सामने खड़े हो, कोई कैमरा नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, सिर्फ तुम
और पहली बार तुम खुद से सच बोलते हो, मैं अब और भागूंगा नहीं। यह सिंपल लाइन तुम्हारी पूरी स्टोरी रीराइट कर सकती है। लेकिन रुको, यही एक फाइनल ट्विस्ट है जो इस पूरे प्रोसेस को या तो अनस्टॉपेबल बना देगा या पूरी तरह खत्म। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें परफेक्ट होना है, हर दिन परफेक्ट बोलना है, परफेक्ट फील करना है, और जैसे ही एक दिन खराब गया तुम खुद को जज करोगे, मैं फिर फेल हो गया। यही ट्रैप है, क्योंकि परफेक्शन प्रोग्रेस का दुश्मन है। इसलिए एक नया रूल, मेसी बट कंसिस्टेंट। हां, कभी वॉइस वीक होगी, कभी फीलिंग नहीं आएगी, कभी डाउट वापस आएगा, फिर भी तुम खड़े होगे, क्योंकि जीत परफेक्ट होने में नहीं, रुकने से मना करने में है। अब सब कुछ क्लियर है, नो कंफ्यूजन, नो एक्स्ट्रा थ्योरी, सिर्फ एक एक्शन। आज, अभी 2 मिनट मिरर के सामने, और इससे पहले कि तुम जाओ, एक आखिरी रियलाइजेशन ध्यान से सुनो। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम अपने पास्ट नहीं हो, तुम वो इंसान हो जिसे तुम हर दिन चूज करते हो। पन्ना और मिरर बस तुम्हें यह याद दिलाता है हर एक दिन। तो अब या तो तुम फिर से फोन उठाकर स्क्रॉल करोगे और ये सब भूल जाओगे, या उठोगे, मिरर के सामने जाओगे और अपनी नई जिंदगी की पहली लाइन बोलोगे। फैसला अभी होगा।